अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जीके, दैट इज़ जनरल नॉलेज के बारे में। और जनरल नॉलेज है 30 मार्क्स के लिए आता है। तो जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों मिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट देन मेरा इतना मैंने देखा है कि लास्ट 2 ईयर्स में कि जनरली 25 to 26 क्वेश्चंस जो होते हैं वो करंट अफेयर्स पे होते हैं, और 1 or 2 or 4 क्वेश्चन ही होते हैं जो स्टैटिक पे पूछे जाते हैं। तो अगर आपको अभी टाइम आपने अभी स्टार्ट किया है पढ़ाई करना, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ फोकस ऑन करंट अफेयर्स। और भी करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो मैं एक सोर्स बोल सकती हूँ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो सीपी क्लैट पॉसिबल जो है उनका एक जीके मटेरियल लॉन्च होता है एवरी ईयर। इस साल भी हुआ होगा, मैंने उतना चेक नहीं किया है। संजय सर जो है वो खुद लॉन्च करते हैं, वो जो जीके पढ़ाते हैं सीपी में, उनका होता है परफेक्ट 50। ये क्लैट के लिए एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। बट देन मैंने बहुत बार देखा है कि सीईटी में भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी बुक में से पूछे जाते हैं। तो वो जीके जो है वो लॉ एग्जाम्स के लिए पूरा कवर करता है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते वो बुक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको एक और सोर्स भी बोलती हूँ। आपको क्या करना है, जीके टुडे ये वेबसाइट है उनमें जाना है। उसमें जाके आपको मंथली जो कंपेडियम्स होते हैं वो डाउनलोड करने हैं। तो मंथली कंपेडियम्स में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बट देन मैं आपको ये एक छोटी सी टिप दूंगी कि आप बेसिकली नवंबर से ज़्यादा फोकस करिए जीके पे, करंट अफेयर्स पे। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर दिसंबर से तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस होता है। नवंबर, दिसंबर और जैन, फेब, मार्च। तो मैंने पिछले साल तो ये देखा था, ट्रेंड था सीटी में ऑल द करंट अफेयर्स जो थे वो जैन और मार्च, हमारा एग्जाम अप्रैल में था तो जैन और मार्च के ही पूछे गए थे। तो बाकी के तो पूछा ही नहीं गया था, जैन और मार्च से ही पूछा गया था। बट देन यू शुड नेवर टेक अ चांस। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगी, आप पूरा ही करके जाइए। बट देन फोकस ऑन जैन टू मार्च, ज़रा ज़्यादा ही फोकस करना उसके ऊपर। तो आप एक बार कंपेडियम्स डाउनलोड कर दो एंड देन वो आप रिवाइज करते रहिएगा। और देन वी विल मूव ऑन टू, ये हो गया करंट अफेयर्स का। बेसिकली करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि मैंने देखा है ट्रेंड करंट अफेयर्स ही ज़्यादा पूछते हैं सीईटी में। स्टैटिक बहुत रेयर होता है। लाइक पिछले साल भी 4 क्वेश्चंस आए थे, आई कैन नेम देम। 4 या 5 ही क्वेश्चंस थे स्टैटिक के। तो अगर स्टैटिक में देखा जाए तो मैं आप सभी को यही बोलूँगी कि हिस्ट्री अगर आपको करनी है तो हिस्ट्री में फोकस करिएगा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। स्पेशली फ्रीडम स्ट्रगल में भी ये जो डेट्स होते हैं, लाइक जलियांवाला इंसिडेंट का डेट, एंड देन द फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने भी कोई मूवमेंट लॉन्च किया होगा या पेपर लॉन्च किया होगा, वो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करिएगा। लाइक लास्ट ईयर हमें पूछा गया था लोकमान्य तिलक जी ने कौन से पेपर लॉन्च किए थे। तो एक ऑप्शन उन्होंने दिया था केसरी, और एक कौन सा था उन्होंने पूछा था ये क्वेश्चन। और फिर इंडिविजुअली कौन से फ्रीडम फाइटर्स ने क्या क्या किया था उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा। देन डेट्स ऑफ लाइक वेरियस इंसिडेंट्स, लाइक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आप क्रोनोलॉजी अगर वो ऑर्डर पूछेंगे तो आपको लगानी आनी चाहिए कि कौन सा पहले हुआ था कौन से बाद में। और देन और एक चीज़ जिसके ऊपर आपको खास करके फोकस करनी चाहिए वो है जो ब्रिटिश वाइसरीज थे, लॉर्ड डलहौजी हो गए और बाकी के, जो उनमें से कौन फर्स्ट था, किसने क्या किया, इसके ऊपर भी प्लीज़ फोकस करिए। किसने कौन से ईयर में क्या किया था, क्या अबॉलिश करवाया, ये सभी चीज़ अगर आप कर रहे हो हिस्ट्री में देन आई थिंक मोर देन इनफ है। इसमें से ही पूछा जाता है मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चंस। देन मूविंग ऑन टू ज्योग्राफी अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी में से भी क्वेश्चंस आते हैं 1-2। तो बेसिकली ज्योग्राफी में आपको इंडिया का ज्योग्राफी ही पूछा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछा नहीं जाता है। तो इंडियन ज्योग्राफी में भी सेंचुरीज जो है वो प्लीज़ करके जाइए, क्योंकि सेंचुरीज में मैंने देखा है क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं कि ये सेंचुरी कहाँ पे सिचुएटेड है, या ये सेंचुरी में किस चीज़ का प्रोटेक्शन किया जाता है। तो ऐसे पिछले साल उसके पिछले साल भी पूछा गया था डायरेक्ट क्वेश्चंस कि ये सेंचुरी कहाँ पे है या ये सेंचुरी में किसका प्रोटेक्शन किया गया जाता है। तो जितने भी इंडिया में सेंचुरीज है आप अगर गूगल पे भी करोगे आपको लिस्ट मिल जाएगी। प्लीज़ वो रटिए, मैं तो बोलती हूँ वो
उतना पेशेंटली वो करिएगा प्लीज़। देन उसके अलावा ज्योग्राफी में प्लैनेट्स के ऊपर प्लीज़ क्वेश्चन आता है, क्लैट में भी आता है, इसमें भी आता है, तो प्लीज़ फोकस करिएगा प्लैनेट्स के ऊपर कि हर एक प्लैनेट की क्या खूबी है, ये आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। प्लीज़ वहाँ पे जाके आप कंफ्यूज होते हो क्योंकि 4 ऑप्शन में वो देंगे तो 8 प्लैनेट्स में से कौन से 4, उसमें से एक करेक्ट होगा, वैसे 3 तो बाकी प्लैनेट्स ही होंगे, तो वहाँ पे आपको गेस करने की बहुत सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलूँगी प्लैनेट्स बहुत अच्छी तरह से करके जाइएगा। तो जीके इज डन। इसके अलावा ज़्यादा सा कुछ नहीं पूछा जाता है। डेट्स के ऊपर थोड़ा सा एक और मैं बोलूँगी फोकस कीजिएगा। I mean, मतलब अभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, व्हेन इज द वर्ल्ड लाफ्टर डे सेलिब्रेटेड, वैसे उसमें इंडियन डेज भी आ जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे, आप गूगल करिएगा कि डेट्स का लिस्ट आपको मिल जाएगा, उसमें से आप मोस्ट प्रॉब्ली करके जाएगा सभी, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि ऑन दिस डे व्हाट इज सेलिब्रेटेड और ऑन विच डे इज अ पर्टिकुलर डे सेलिब्रेटेड, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ डेज भी अच्छे से करके जाइएगा। थैंक यू।